नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, या यूं कह लें कि कमर कसनी शुरू कर दी है, क्योंकि इस बार का विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा पेचीदा माना जा रहा है। क्योंकि जहां एक तरफ एनडीए के अंदर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, चिराग पासवान यहाँ पर 50 से ज्यादा सीटों की मांग कर देते हैं, जीतन राम मांझी 25 सीटों की मांग कर देते हैं, उपेंद्र कुशवाहा रणनीति बदलने की बात कह देते हैं, जीतन राम मांझी और तमाम यहाँ पर जो चेहरे हैं वो एनडीए के आंख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव को लेकर बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है और सीएम के चेहरे को लेकर अनाउंसमेंट ना करते हुए भारतीय जनता पार्टी ये जताना चाहती है कि आगामी समय में नीतीश कुमार की जगह किसी और को भी यहाँ पर जगह दी जा सकती है। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी यहाँ पर काफी ज्यादा अपने आप को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और निषादों के यहाँ पर भविष्य को लेकर उनके तमाम जो विकास हैं उसको लेकर यहाँ पर आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं और अपने कुनबे को जिस तरह से मजबूत करने का प्रयास मुकेश सहनी द्वारा किया जा रहा है और एनडीए के खिलाफ जो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे स्थिति साफ है कि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ समय पहले हवाई जहाज में यहाँ पर तेजस्वी यादव के साथ उनकी वीडियो भी वायरल होती हुई नजर आई, जिसको लेकर ये अंदेशा लगाया जाता रहा है कि मुकेश सहनी कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ यानी महागठबंधन के साथ बिहार में चुनाव लड़ेंगे। अब यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस मामले को लेकर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं मुकेश सहनी का यहाँ पर एनडीए पर लगातार हमला बोलना, एनडीए के दलों में फूट पड़ना और नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को लेकर असमंजस की स्थिति बनाए रखना, यहाँ पर क्या लगता है क्या भारतीय जनता पार्टी के सियासी भविष्य पर बिहार की राजनीति में बड़ा सवाल खड़ा करता है? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, बीजेपी को पता है कि अगर अगले दम पे वो चुनाव में जाती है तो कहीं ना कहीं उसके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। आप जरा लोकसभा चुनाव में गौर करिए कि जेडीयू के साथ मिलकर बीजेपी किसी तरह से 12 लोकसभा सीटें जीत पाती है और ये भी कहा गया कि अगर जेडीयू के साथ में बीजेपी का तालमेल नहीं होता तो यहाँ पर बीजेपी को इक्का दुक्का सीटें मिलती हुई नजर आती, जो अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट था और ये बताता है कि भाई जेडीयू के बिना बीजेपी की इस समय कह सकते नैया पार होना उतना आसान नहीं है। इसीलिए रहकर भी जो तरह हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ में रहकर भी बीजेपी कहीं ना कहीं इस पशोपेश में है कि भाई क्या इनको लेकर चला जाए या लेकर नहीं चला जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के बिना बीजेपी का गुजारा भी नहीं और नीतीश कुमार अगर रहते हैं तो यहाँ मुख्यमंत्री का जो कह सकते हैं कि मामला है वो बीजेपी के लिहाज से फंसता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सम्राट चौधरी हो, गिरिराज सिंह हो, अश्विनी चौबे हो या विजय सिन्हा हो या और तमाम बीजेपी के लीडर्स हो, एक सुर में ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई बिहार में अब बीजेपी का नेता होना चाहिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी का नेता ही बैठना चाहिए। इस बात को लेकर मंथन चलता हुआ नजर आता है। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर स्थिति बन रही है कि क्या नीतीश कुमार आने वाले दिनों में अगर बीजेपी के साथ रहते हैं तो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने देखा होगा कि अमित शाह से भी जब पूछा गया था कि बिहार का मुख्यमंत्री क्या जो है नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं या यहाँ से कोई बदलाव होगा, नीतीश कुमार को लेकर उस समय अमित शाह ने ये बात कही कि भाई अभी इस बात को लेकर हम कुछ नहीं कह सकते, ये जो फैसला है जब हम चुनाव जीतेंगे उसके बाद बैठकर तय किया जाएगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी भी पूरी तरह से अब कह सकते हैं कि इस बात को लेकर नहीं कह रही कि भाई नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, बल्कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि उस समय मौके और दस्तूर के हिसाब से देखा जाएगा कि इसको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। ये तमाम जो पहलू हैं, तमाम जो बातें मनीष वो ये बताने के लिए काफी हो जाती है कि बिहार के अंदर अब बीजेपी की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं जो अब तक नजर आती रही है उसको बीजेपी बढ़ाना तो चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार के अलावा भी वो कई विकल्पों को तलाश कर रही है कि नीतीश कुमार अगर नाराज हो जाते हैं तो कौन कौन से विकल्प हमारे लिए कह सकते हैं मजबूती का काम कर सकते हैं। आपने देखा कि जिस तरह से पशुपति पारस को बीजेपी ने साइडलाइन करके चिराग पासवान के हिस्से में तकरीबन 5 सीटें दे दी, वो 5 सीटें जीते हुए भी नजर आते हैं। अब यहाँ बीजेपी सोच रही है कि अगर जेडीयू ज्यादा सीटें मांगती है तो उसको हटाकर क्या चिराग पासवान को एक बड़ा चेहरा बनाया जा सकता है। इसके अलावा आप जरा देखिए मुकेश सहनी की आप बात कर रहे थे, क्या मुकेश सहनी को बीजेपी में लाया जा सकता है, एनडीए में लाया जा सकता है, ये भी बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ में जीतन राम मांझी को क्या
जी जो है 20 से 25 सीटें दी जा सकती हैं। उपेंद्र कुशवाहा को क्या इतनी सीटें दी जा सकती हैं, क्योंकि बीजेपी को ये बात पता है कि भाई अगर वो कम सीटों पर चुनाव लड़े तो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने का सपना कहीं ना खत्म होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपने देखा महाराष्ट्र में भी ठीक बीजेपी ने ऐसा ही किया था कि भाई सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा, और जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो एकनाथ शिंदे से कहा कि भाई आप जरा पीछे हट जाइए, हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। और जो देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो इस बात को लेकर नीतीश कुमार भी काफी ज्यादा समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पर बीजेपी ने अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा तो उनका खेल खत्म होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो अभी राजनीति के कई सारे पड़ाव हैं जो बिहार में आने बाकी है, लेकिन हाँ, जो कह सकते हैं बिसात है, जो हम कहते हैं कि बिसात बिछना अभी से शुरू हो गई है। अभी से अपने पक्ष में माहौल बनाने का जो प्रयास है पॉलिटिकल पार्टियां करती हुई नजर आ रही है। वैसे में बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या वाकई में नीतीश कुमार के जरिए आगे बढ़ेगी या बिना नीतीश कुमार के आगे बढ़ेगी, ये सवाल अपने आप में बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या नीतीश कुमार को साथ लेकर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी या फिर नीतीश कुमार के खिलाफ यहाँ माहौल बनाते हुए चुनाव लड़ेगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर महागठबंधन के साथ जाएंगे? क्योंकि महागठबंधन लगातार ये इशारे कर रहा है कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा से खुले हैं। लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, यही बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए हमने कभी दरवाजा बंद ही नहीं किया था। तो स्थिति साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ कोई बड़ा फेरबदल करती है तो नीतीश कुमार यहाँ बड़ा फैसला लेते हुए महागठबंधन का रुख कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो लेकिन सर यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और रहेगा कि अगर यहाँ पर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं और जिस तरह से पिछले कुछ समय पहले की अगर बात कर लें तो बिहार के अंदर जो यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले निकलकर सामने आए, पुल लगातार ध्वस्त हुए और यहाँ बिहार के बढ़ते क्राइम रेट को लेकर जिस तरह से विपक्ष माहौल बनाता हुआ नजर आया, तो क्या उसका खामियाजा यहाँ बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों को भुगतना पड़ेगा? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि अब तक बीजेपी और नीतीश कुमार लगातार लालू राज को जंगल राज और तमाम तरह की बातों को लेकर कहते रहे, लेकिन अब यहाँ पर जवाबदेही बीजेपी नीतीश कुमार की बनती है। आप जरा देखिए जिस तरह से बीपीएससी के छात्र जो है वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, दोबारा एग्जामिनेशन की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर बीते दिनों आपने देखा लाठियां भी भांजी गई, जिस तरह से उनके साथ में जो ज्यादती की गई, आपने देखा कि कई जगह पर छात्रों को जो है कंबल तक नसीब नहीं हुआ ठंडी रातों में। तो ये तमाम जो कह सकते हैं पहलू है, ये कहीं ना कहीं सीधे तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को यहाँ से कोई बड़ा झटका लग सकता है, और क्या अगर नीतीश कुमार पाला बदलकर अगर इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाते हैं या महागठबंधन में आ जाते हैं तो क्या यहाँ से समीकरण बदलते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए जाहिर सी बात है कि अगर हम महागठबंधन की बात करें तो 30 सीटें इस बार कह सकते हैं कि जो एनडीए कुनबा है वो जीता हुआ नजर आया, 10 सीटें जो है एक तरीके से महागठबंधन के हिस्से में आई, और अगर नीतीश कुमार की 12 सीटें इसमें ऐड कर दी जाए तो 10 से आंकड़ा 22 बन जाता है, तो बीजेपी सिर्फ 12 पर रह जाती है। तो ये मैजिकल जो नंबर है ये बताते हैं कि भाई जो वोट शेयर है, अगर जेडीयू इस तरफ आती है तो वाकई में बीजेपी के लिए मुश्किलात होगी, और यहाँ पर जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी या वाम दल मिलकर एक बड़ा माहौल बिहार के अंदर बना सकते हैं। और यही शुरू में आपसे बात मैं कह रहा था कि बीजेपी भी इन तमाम चीजों को देख रही है कि अगर नीतीश कुमार उससे नाराज होकर उस तरफ चले जाते हैं तो बीजेपी के लिए अपना दामन बचाना मुश्किल हो सकता है। विशेष राज्य का दर्जा अभी भी बिहार के लिए 10 का 10 रखा हुआ है। इस बात को लेकर भी नीतीश कुमार एक माहौल बना सकते हैं कि भाई इस तरह की चीजों को लेकर जब हमने देखा कि सरकार का रुख नहीं है, हम उससे अलग हो गए, चिराग पासवान कुछ वैसा ही कर सकते हैं। देखिए राजनीति है और यहाँ पर केंद्र अलग और राज्य स्तर की राजनीति अलग हो जाती है, और यही बात बारंबार कही भी जा रही है कि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए अपने कह सकते हैं सरकार को बचाना या अपने आप को बचाना बिहार के अंदर मुश्किल हो सकता है। और यहाँ पर जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, वाम दल और जो दल उनके साथ आएंगे वो मिलकर बीजेपी का जो खेल है वो यहाँ पर खराब कर सकते हैं। इसलिए बीजेपी चाहते हुए या ना चाहते हुए नीतीश कुमार को अपने साथ रखना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को पता है नीतीश कुमार उनके हाथ से फिसले तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन या महागठबंधन को फायदा हो जाएगा, और बीजेपी का जो ख्वाब है कि अपना सीएम बिहार में होना चाहिए वो यहाँ पर टूटता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार या जेडीयू से उनके रिश्ते खराब हों, क्योंकि जेडीयू से रिश्ता खराब करने का मतलब कहीं ना कहीं केंद्र पर आंच आना, और केंद्र की सरकार जेडीयू और टीडीपी के गठबंधन से बनी हुई है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो भी फैसला लेगी वो कहीं ना कहीं सोच समझ कर ही लेगी, क्योंकि नीतीश कुमार की बगावत से भारतीय जनता पार्टी को बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगने के आसार नजर आने लगे हैं।
फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।